नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रस और छंद से प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो या केवीएस की परीक्षा हो। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको। पूछा गया है, रसो वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तरीय उपनिषद में या नाट्य शास्त्र में? यह जो वाक्य है रसो वै सह, रस से संबंधित है और इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, यह पूछा गया है। इसका सही उत्तर है तैत्तरीय उपनिषद। इसका उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इस रस के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनव गुप्त ने? इस रस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है भरत मुनि ने। इस रस सूत्र को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में दिया था। एक खास बात यह भी है कि इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इस सूत्र में जो है किस भाव का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि विभाव के भेद इनमें से कौन कौन से हैं? क्या वह आश्रय और आलंबन है, अनुभाव और संचारी भाव है, आलंबन और उद्दीपन है या आश्रय और उद्दीपन है? विभाव के भेद कौन कौन से हैं? यहाँ पर विभाव है। सही उत्तर है इसका आलंबन और उद्दीपन। यह जो है विभाव के भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? टाइप करने में थोड़ी सी गलती हुई है, जिसको साथ साथ मैं सही करते जा रही हूँ। यहाँ पर है भाव सबलता। तो आपको बताना है कि भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, संचारी भाव से, विभाव से या स्थायी भाव से? सही उत्तर है इसका संचारी भाव से। इसका संबंध जो है वह संचारी भाव से है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। जैसे कि रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि जो भाव हैं वो संचारी भाव हैं। संचारी भावों को कहा जाता है कि ये पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी तुरंत उत्पन्न होते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध जो है संचारी भाव से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्यो ज्यो पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत वनैन। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या सात्विक अनुभाव? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अनुभाव है और इसका राइट आंसर है कायिक अनुभाव। प्रस्तुत पंक्ति में पट यानी वस्त्र, पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र, यानी कपड़ा का झटकना, हंसना, आंखों का नचाना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वह शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कायिक अनुभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है या बौद्धिक है? वेपथु कैसा अनुभाव है? सही उत्तर है सात्विक। वेपथु जो है सात्विक अनुभाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14 या 16? आपको बताना है कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं
और सही उत्तर है इसका 10। इसमें इसकी जो है 10 दशाएं मानी गई हैं। पहली जो दशा है उसे कहते हैं अभिलाषा, आपको नोट करना हो अगर तो कर लीजिएगा। दूसरी दशा को कहते हैं चिंता। तीसरी जो दशा होती है उसे कहते हैं गुण कथन, यानी कि उसके गुणों का जब बखान करके रोया जाता है तो उसको कहते हैं गुण कथन। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है स्मृति। चौथे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं उद्वेग, और उसके बाद आता है प्रलाप। सातवां जो होता है वह होता है उन्माद। उसके बाद से आठवां जो होता है वह होता है व्याधि। आठवां होता है व्याधि। क्या बच गया? और एक होता है जड़ता। ठीक है, एक होता है जड़ता, और दूसरा 10वां होता है मरण। तो ये सभी जो हैं विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की दशाएं हैं, जो कि संख्या में 10 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। क्या श्रृंगार है, वात्सल्य है, अद्भुत है कि शांत है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। और इसमें जो रस है वह है अद्भुत रस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो यानी आश्चर्य हो, वहाँ अद्भुत रस होता है, और इसका स्थायी भाव जो होता है वह विस्मय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। और पंक्तियां हैं, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया था यह, और इसका राइट आंसर है भयानक रस। यह जो है भयानक रस का उदाहरण है यह पंक्तियां, इसमें भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। एक और बात यहाँ पर नोट करिएगा कि भानुदत्त ने रस तरंगिणी में भयानक रस के 2 भेद किए थे। पहला था स्वनिष्ठ और दूसरा था परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता था जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में ही रहता था, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता था जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर यानी उससे अलग होता था, अर्थात वह आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भानुदत्त की रस तरंगिणी में भयानक रस के कितने भेद किए गए हैं। तो 2 थे, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। रोला, छप्पे, चौपाई या सोठा। सही उत्तर है सोठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो होता है वह सोठा होता है, और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा, रोला, चौपाई या दोहा। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर है सोठा। यह दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। क्या दोहा है, सोठा है, बरवे है या रोला है। कौन सा छंद है आपको बताना है। सही उत्तर है सोठा। इसमें सोठा छंद है। सोठा छंद जो है विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अभी हमने पीछे देखा। तुक जो है प्रथम और तृतीय चरणों में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों,
तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति हो तो कौन सा छंद कहलाता है? रोला, सोठा, सवैया या कवित्त? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है तो कौन सा छंद कहलाता है? तो वह कहलाता है रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, रोला और चौपाई। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। सही उत्तर है दोहा। इसमें दोहा छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। यति जो है चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जो है जगड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा दोहा के लिए जरूरी है। और सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए, यह जरूरी है। यह 24 मात्राओं वाला छंद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा कहलाता है? मालिनी, बरवे, रोला या इंद्रवज्रा? सही उत्तर है इसका बरवे। वह छंद जो है बरवे कहलाता है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है और इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है, यानी और ज़्यादा अच्छा छंद बनता है। यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में मिलती है और उसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है बरवे, कवित्त, रोला या छप्पे? अवधि का निजी छंद कौन सा है? सही उत्तर है बरवे। अवधि का जो निजी छंद है उसे कहते हैं बरवे। बरवे बहुत ही सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 12 मात्राएं और सम यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु, दीर्घ, लघु मात्राएं होती हैं। लघु इसको कहते हैं, दीर्घ इसको, फिर लघु, ये मात्रा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धारा। इस छंद में इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरवे और गीतिका। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मात्रा होगी 1 1 1 1 2, फिर 2, फिर 1 1 1 1। यहाँ पर होगा 2, फिर 1 1, यहाँ था के लिए 2 मात्रा होगी और फिर यहाँ पे 2 और 1। तो इस तरह से यहाँ पर 12 मात्राएं हैं, 3 3 6 3 9 10 11 और 12। तो यहाँ जो कामा के इस साइड है यानी प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में जो है 7 मात्रा है। तो इस तरह से इसमें बरवे छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद के बारे में इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त है, आपको बताना है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। या प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु नहीं। चौपाई के लिए इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है?
सही उत्तर है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आनी चाहिए, तो यह चौपाई कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं आपको गिनना है। रामदूत अतुलित बलधामा, क्या वह मात्राएं 22 हैं, 18 हैं, 20 हैं या 16 हैं? गिन लेते हैं। राम के लिए 2 1, दूत के लिए भी 2 1, अतुलित के लिए 1 1 1 1, बल के लिए 1 1, धामा के लिए 2 2। तो राम दूत अतुलित बलधामा, इनमें 16 मात्राएं हैं। यह एक चौपाई छंद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्रा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आपको बताना है कि इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। उल्लाला, चौपाई, सोठा या दोहा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यह एक चौपाई है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण कौन है। दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमलाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, या मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के। आपको बताना है कि इस कौन सी पंक्ति में जो है गीतिका छंद है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह गीतिका छंद है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी। सही उत्तर है हरिगीतिका। यह हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति होती है, दोनों प्रकार से होती है। कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में एक गुरु होता है। ठीक है, तो इस तरह से हरिगीतिका छंद का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वाणिक छंद, 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, या 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। कौन सा उत्तर इसका सही होगा आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है और यह एक हरिगीतिका छंद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है या गीतिका है। सही उत्तर है इसका उल्लाला। इन पंक्तियों में उल्लाला है। उल्लाला जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, तो यह उल्लाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन वाणिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। निम्न में से कौन सा जो है वाणिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला, कौन सा इसमें से वाणिक छंद है। जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। सही उत्तर है सवैया। सवैया जो है एक वाणिक समृद्ध छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 मात्राएं 26 अक्षर तक होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कमला किस गढ़ का उदाहरण है? अगर बात करें ये कमला की, तो यह किस गढ़ का उदाहरण है आपको बताना है। मात्रा जो होगी कमला की 1 1 2 होगी, तो यह किस गढ़ का उदाहरण है? सही उत्तर है सगड़। कमला जो है सगड़ का उदाहरण है। या माता राजभान सलगा से सगड़ का जो सूत्र होगा वह सलगा होगा, तो सलगा जो है इसकी मात्रा देख लीजिए सेम कमला के जैसे है 1 1 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका या हरि गीतिका? सही उत्तर है इसका इंद्र वज्रा। इन पंक्तियों में इंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ एवं जगड़, एक जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम से कुल 11 वर्ण होते हैं और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण हैं। आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है आपको बताना है। दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? इनमें से कौन मात्रिक छंद है? सही उत्तर की बात करें तो ये सभी जो है मात्रिक छंद हैं। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छप्पे, हरिगीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवे, ये सभी जो है मात्रिक छंद हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? अभी मैंने सभी मात्रिक छंदों के नाम लिए हैं, तो आपके लिए यह प्रश्न आसान होगा। किस विकल्प में केवल मात्रिक छंद हैं? दोहा, द्रुत विलंबित सवैया, सोठा, इंद्रवज्रा, मंदाकांता, चौपाई, दोहा, रोला या मंदाकांता, सवैया, चौपाई? सही उत्तर है इसका चौपाई, दोहा और रोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, विषम मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है इसमें से? छप्पे, कुंडलियां, हरिगीतिका और सोठा? सही उत्तर है कुंडलियां। कुंडलियां जो हैं मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा और रोला छंदों को गिनाने मतलब एक साथ मिलाने से यह छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है और अंत में रोला के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे का प्रारंभ जो शब्द होता है, प्रारंभिक शब्द, वह रोले के अंत में एकदम नीचे रखा जाता है। तो यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म भी होता है। तो इसका राइट आंसर था कुंडलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? यह मैंने अभी बता दिया था। सही उत्तर है इसका कुंडलिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है आपको बताना है। एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है? सही उत्तर है एक छंद। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो, परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो। षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद कहते हैं और पद को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद जो है कालिदास को प्रिय था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें रचनाएं रची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घनाक्षरी छंद कैसा है? मात्रिक है, वाणिक है, आक्षरिक है, इनमें से कोई नहीं। घनाक्षरी छंद कैसा छंद है? घनाक्षरी जो है वाणिक छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। तो 30 से लेकर 33 वर्ण हैं तो इसे दंडक भी कहा जाएगा
और 16 और 15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरण में 8 8 8 7 वर्णों पर साधारण यति होती है। ठीक है, अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। छप्पे में होते हैं, क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के या अंतिम 2 चरण दोहा के, और या कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से छप्पे का जो उदाहरण है, यानी छप्पे की जो पहचान है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, तो इसे कहते हैं हम छप्पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा वार्षिक छंद है? द्रुत, विलंबित, मालिनी, बसंत तिलका या वंशस्थ? इसमें कौन सा छंद है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। सही उत्तर है द्रुत विलंबित वार्षिक छंद, इसमें है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, भगड़, मगड़, रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा कथन किस विद्वान का है? यह अलंकार की परिभाषा है और आपको बताना है कि यह किस विद्वान के द्वारा दी गई है। भामह के द्वारा, दंडी के द्वारा, रुद्रट के द्वारा या भरत मुनि के द्वारा। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, एवं नहीं है, यह एव है। ठीक है, आपको बताना है कि यह अलंकार की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। भामह, दंडी, रुद्रट या भरत मुनि। और इसका सही उत्तर है रुद्रट। यह जो परिभाषा है रुद्रट के द्वारा दी गई है। रुद्रट के अनुसार कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है, यानी इसका हिंदी अर्थ यह हुआ कि कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कानन, कठिन, भयंकर, भारी में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास? इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। लेकिन अब आपको इनके भेद से बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास का भेद हो जाएगा। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास? कमेंट में फटाफट अपने उत्तर देते जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा छेकानुप्रास। यहाँ पर छेकानुप्रास है क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। क, कानन और कठिन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है और भयंकर, भारी में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास? भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास के भेदों में से कौन सा अनुप्रास का भेद होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वर्ण या वर्ण समूह की 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति हो। यहाँ पर भव्य भाव में भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, भयानक में भी, भावना में भी और भरना में भी। तो यहाँ पर कितने बार भ आया है? 1 2 3 4 और 5 बार भ आया है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, जब दो बार आए या 3 बार आए तो वहाँ पर जो है छेकानुप्रास होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा बार आए, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है कि जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास?
एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, जैसे उच्चारण स्थान होता है तो किसी एक ही उच्चारण स्थान से बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, इसमें कौन सा अलंकार है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, पुनरुक्ति प्रकाश है, यमक है, रूपक है या श्लेष है। कौन सा अलंकार इसमें है। जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि यहाँ पर प्यास प्यास और पौधा पौधा मुरझाता है, इन दो शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी, इसमें कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, श्लेष या दीपक। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी, कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा। यमक, रूपक, श्लेष या दीपक। बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं, आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। इसके सही उत्तर की बात करें तो इसमें यमक अलंकार है। यहाँ पर विदेह शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार इसका अर्थ हो जाएगा राजा जनक और दूसरी बार इसका अर्थ है देह की सुधि भूला हुआ। विदेह यानी जिसके अपने शरीर की सुधि नहीं हो, और भी एक विदेह का अर्थ हो गया है यहाँ पर राजा जनक, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगर आपको अलंकार समझ में नहीं आते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो हैं कमेंट करते हैं कि मैम हमें अलंकार समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि आप जो है उदाहरणों को बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको कर सकते हैं कि किस अलंकार का उदाहरण कौन सा है, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जहाँ क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। पुनरुक्त वदाभास, वक्रोक्ति, विप्सा या काकु वक्रोक्ति। जहाँ पर क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कमेंट में अपने उत्तर बताइए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीप्सा अलंकार। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न मैंने एक आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था और बाद में मैंने उसकी व्याख्या भी की थी कि जहाँ क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे कि हम किसी वाक्य को कहते समय दुख व्यक्त करते हैं कि हाय हाय वह मर गया, तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आए तो वहाँ पर जो है वीप्सा अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कोमल कुसुम समान देहा हुई तप्त अंगारमयी, इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, विप्सा या उत्प्रेक्षा। कोमल कुसुम समान देह हा हुई तप्त अंगारमयी, इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, विप्सा है या उत्प्रेक्षा है। सही उत्तर है उपमा। ठीक है, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, यहाँ पर विप्सा अलंकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विप्सा अलंकार में जो है शोक सूचक शब्दों का या क्रोध सूचक जितने भी शब्द होते हैं उनका 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग होगा, बार बार प्रयोग होगा। यहाँ पर एक ही बार है और समान के साथ यहाँ पर उपमा अलंकार है, कोमल कुसुम समान देह। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जहाँ उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनन्वय या प्रतीक।
अब आपको बताना है कि जहाँ उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। इसका सही उत्तर है अनन्वय अलंकार। ठीक है, यह अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हरि को मुख सखी हरिमुख जैसा, ठीक है, हरि के मुख की तुलना किसी के समान नहीं की गई है, स्वयं हरि के मुख जैसा ही किया गया है। हरि को मुख सखी हरिमुख जैसा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, उपमेय को उपमान नहीं मिला है तो उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज, इसमें कौन सा अलंकार होगा। प्रतीप, दीपक, रूपक और विभावना। करे प्रकाश प्रताप तब कहाँ भानु को काज, इसमें कौन सा अलंकार होगा। प्रतीप, दीपक, रूपक, विभावना। फटाफट अपने उत्तर दीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीप। प्रतीप जो है उपमा का उल्टा होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब उनका प्रताप ही पर्याप्त प्रकाश कर रहा है तो भानु यानी सूर्य का क्या काम है। ठीक है, तो यह इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इसमें कौन सा अलंकार है। स्मरण, उपमा, रूपक या व्यतिरेक। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार इस पंक्ति में होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिरेक। इसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी चीज जो है अधिक बताई जाती है, तो वहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर जो है साधुओं को शैल यानी पर्वत के समान ऊंचा तो बताया गया है, ठीक है, ऊंचा बताया गया है, लेकिन एक गुण अधिक बताया गया है, क्योंकि शैल जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वो प्रकृति से सुकुमार यानी कोमल नहीं होते हैं। तो साधुओं को पर्वत की तुलना में एक गुण ज़्यादा दिखाया गया है, क्योंकि वो सुकुमार होते हैं, एक गुण अधिक दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। आशा है आपको समझ में आया होगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, ठीक है, तो सज्जन पुरुष को जो है ऊंचे पर्वत के समान बताया गया है यहाँ पर, लेकिन पर्वत में एक गुण कम है और यहाँ पर साधु में एक गुण ज़्यादा बताया गया है कि वह कोमल होते हैं और पर्वत जो है कठोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। भरत मुनि है, दंडी है, भामह है या वामन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कमेंट में आप अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका भामह। यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि न कांतम अपि निर्भुसम विभति वनिता मुखम, यानी कि जिस प्रकार जो है आभूषण के बिना स्त्री सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार कविता जो है वह अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सौंदर्यम अलंकार किसका दिया गया अलंकार का लक्षण है। सौंदर्यम अलंकार यानी सौंदर्य ही अलंकार है। भामह का है, वामन का है, दंडी का है या राजशेखर का है। किसने यह परिभाषा दी है अलंकार की कि सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्यम अलंकारम। कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है वामन। वामन ने ही कहा था कि सौंदर्य ही अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। छोटा कर देती हूँ क्योंकि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किस विद्वान का है। शुक्ल जी का है, बाबू गुलाब राय का है, सुमित्रा नंदन पंत का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अभी आप इसके उत्तर बताइए, किसका यह कथन है।
सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। अलंकार के लिए यह परिभाषा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भामह के काव्यालंकार में कितने अलंकारों का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भामह के काव्यालंकार ग्रंथ में कितने अलंकारों का उल्लेख किया गया है? 39, 38, 29 या 49? कितने अलंकारों का उल्लेख है? भामह का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य अलंकार, जिसमें इन्होंने कुल 39 अलंकारों का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है कि भरत मुनि ने किस अलंकार का उल्लेख इनमें से नहीं किया है। उपमा, रूपक, श्लेष या यमक? उपमा, रूपक, श्लेष या यमक, इन्होंने किस अलंकार का निम्नलिखित में से उल्लेख नहीं किया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष। उन्होंने श्लेष का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने उपमा, रूपक, यमक और एक और अलंकार होता है दीपक, उसका उल्लेख किया है। यानी कुल मिलाकर 4 ही अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलंकारों को 4 भागों वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष में किसने वर्गीकृत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। रुद्रट ने, वामन ने, भामह ने या आनंदवर्धन ने? अलंकारों को 4 भागों वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष में किसने वर्गीकृत किया है? रुद्रट ने, वामन ने, भामह ने या आनंदवर्धन ने? और इसका सही उत्तर है रुद्रट ने। यह रुद्रट ने बांटा था अलंकारों को 4 भागों में, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 भागों में बांटा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ, कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंत का या डॉक्टर नगेंद्र का? मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। फटाफट अपने उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह कथन शुक्ल जी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसीलिए मैंने इसको प्रश्न में डाला था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सीधी राह चलते जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जो है दिल्ली केवी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। सीधी चलती राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, भ्रांतिमान या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यह जो हरि है, इस हरि शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो भगवान का अर्थ है और दूसरा बंदर का अर्थ है। तो जो सीधी राह चलते जाते हैं तो उन्हें बंदरों से कोई भी डर नहीं रहता है, लेकिन जो विप्लव करते हैं उन्हीं को बंदरों से आतंक रहता है। उसी प्रकार हरि यानी भगवान का भी है कि जो सीधी राह चलते हैं, यानी हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उन्हें भगवान का कोई डर नहीं रहता है। लेकिन जो विप्लव करते हैं, उपद्रव करते हैं, उन्हें भगवान का डर रहता है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो मन है वह क्या है? इनमें से क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म, वाचक शब्द या धर्म? पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, आपको बताना है इसमें से जो मन है वह क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द या धर्म? और इसका सही उत्तर है उपमेय। मन जो है उपमेय है। मन की बात करें तो यह उपमेय है। वहीं उपमान की बात करें तो वह है पीपर पात, पीपल का पत्ता। सरिस की बात करें तो यह सरिस जो है यह है
वाचक शब्द और धर्म जो है, धर्म की बात करें तो यह डोला जो है यह धर्म हो जाएगा। और इसमें जो है पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा के सभी अंग इसमें उपलब्ध हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। तो यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। लोगों से मैंने कहा भी था कि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है इस वक्त। जल्दी ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश करूँगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य से और हिंदी व्याकरण से आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।